मैंने वर्क एनर्जी पावर में हमने वर्क कर लिया, पावर कर लिया था, और एनर्जी भी हमने कर लिया सब कुछ है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम भी कर लिया है ना, ठीक है। वो सब कुछ कर लिया हम लोगों ने, ऑलमोस्ट सारा चीजें कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मॉड्यूल के हिसाब से हमें उसमें एक टॉपिक और पढ़ाई करनी है, और वो क्या है, मोशन इन वर्टिकल, है ना, वर्टिकल मोशन, ठीक है, चलेगा। तो अब हम लोग वो पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो सभी लोग टॉपिक लिखो। हम्म, चलो देखो बेटा, टॉपिक लिखो, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। लिखो, मोशन इन ए, दिख रहा है बेटा, क्लियर दिख रहा है बोर्ड? लिखो बेटा, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। लिख लिया, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। डालो, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल क्या होता है बेटा? देखो, अगर किसी चीज को मैं सर्कल में घुमाऊं और ऐसे घूम रहा है, ऐसे समझिए, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है। लेकिन अगर कोई अगर कोई ऐसे घूम रहा हो, ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात, सामने, फ्रंट में, जो आपको सामने दिख रहा है दीवार पे, ऐसा, ऐसे घूमते हुए, सर सूरज समझ को में? ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन नहीं किया? हो गया, हो गया ना उधर? ज्वाइन हो गया सर। हो गया ना बेटा, चलो। ठीक है, तो अगर ये कोई, अगर ऐसे घूमे, ऐसे, ठीक है, जो सामने से तुमको दिख रहा है ऐसे फ्रंट में, ठीक है, कि ऐसे सर्कल में घूम रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कल। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल बोलते हैं, ठीक है। यस वर्टिकल सर्कल का मतलब ये हुआ कि कोई इसमें घूम रहा है ऐसे, सर, जैसे साइकिल का पहिया घूमता है। हाँ, और तुम सामने से देख रहे हो, और तुम सामने से देख रहे हो, है ना, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल सर्कल, ठीक है। मतलब सीधा, Yes, ऐसे, मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये आपका सामने से दिख रहा है, ये मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है, वो सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा ओ, ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया सेंटर, ठीक है। और ये हो गया बेटा इसका रेडियस। क्या हो गया? रेडियस। मान लो इसका रेडियस है तुम्हारा आर। कितना रेडियस है बाबू इसका? मान ले आर रेडियस हमने ले लिया, ठीक है, हैं? और निकलेगा बेटा, निकल गया। देखो बेटा क्या हो गया ये,
यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई एक m मास का ऑब्जेक्ट है जिसको आपने u स्पीड से कितना कितना करवाया है, u स्पीड से आपने इसको वेलोसिटी दे करके इसको मूव करने के लिए बोला। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये घूमने लगेगा तो मान लिया जाए किसी टाइम पे ये यहाँ पे पहुंचा, कहाँ पहुंचा बेटा, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। जब ये यहाँ पहुंचा है तो इस टाइम पे जब ध्यान देना, ये ऐसे रस्सी हो गई, ये रस्सी से बंधा हुआ था, ठीक है। रस्सी से उसको बांध लो, ऐसे घुमा दो, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्टिकल सर्कल बोलेंगे, ठीक है। मोशन इन वर्टिकल सर्कल। क्या क्या बने, किसी बॉल को धागे से बांध लिया और उसको ऐसे पकड़ करके और ऐसे घुमा दिया, तो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कल, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। तो बाई चांस मान जाए किसी टाइम पे वो यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है। जब ये यहाँ पे पहुंचा है तो इस टाइम पे है ना, इस टाइम पे क्या होगा ये बताओ। हेलो, हाँ बताओ। हाँ। अब mg नीचे लगेगा, इस पे क्या लगता रहेगा, mg नीचे का फोर्स लगता रहेगा। मान लिया जाए कि ये यहां से यहां पहुंचा है, उस समय इसका एंगल वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाया है। कितना एंगल बनाया बेटा, थीटा एंगल बनाया है मान लिया, ठीक है। अब mg बिल्कुल वर्टिकली नीचे लग रहा है, तो इसको हम कंपोनेंट में लेंगे, है ना भाई, है, क्योंकि मोशन इधर हो रहा है और मोशन फोर्स लग रहा है नीचे, इसका क्या मतलब है भाई। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सीधा करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। जब अपने हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा, mg लगेगा ऐसे इधर। ये अगर थीटा है तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये थीटा, तो ये थीटा होगा, है, यस और नो। अच्छा अच्छा, जब ये थीटा हो गया तो ये थीटा हो गया, तो ये कितना, ये थीटा हो गया तुम्हारा, है ना बेटा, ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, mg cos sin थीटा हो जाएगा। फिर सर नीचे नहीं दिख नहीं दिख थोड़ा। रहा, दिखेगा बेटा, क्यों नहीं दिखेगा, दिखाएंगे आपको, अभी दिख रहा है बेटा, अच्छा ठीक है। ठीक है ना। हाँ। तो क्या होगा बेटा, ये mg इधर हो गया, mg sin थीटा इधर हो गया, और इधर कितना हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, है बाबू, क्लियर है सबको, हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, चलो बना ले ड्राइंग, है ना। तो ये हमारी कहानी है, यहाँ से यहाँ पहुंचा। अच्छा, जब ये यहाँ u स्पीड से आपने फेंका था, तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कुछ चेंज हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। मान लीजिए इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी भी हो जाती है, कितनी हो जाती है बाबू, इसकी वेलोसिटी भी हो जाती है, कितनी हो जाती है, इसकी वेलोसिटी भी हो जाती है, ठीक है। ओके, एनी प्रॉब्लम, चलो उतार लो, चलो। अच्छा, अब एक चीज और देखो, मान ले जाए ये जो है यहां से यहां गया,
तो कितना ऊपर चला गया, मान लिया h मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, h हाइट ऊपर चला गया, कितना चला गया, h हाइट ऊपर चला गया। ठीक है, जब h हाइट ऊपर चला गया तो यहां से यहां कितना हो जाएगा बाबू, ये r माइनस h हो जाएगा, तो 1 ही होगा, यस और नो, और ये r है ही तुम्हारा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब अगर मैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, अगर मैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो क्या हो जाएगा, मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पर वेलोसिटी होगा तो कितना होगा, मैं ये निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, तो बेटा लिखो वेलोसिटी, लिखो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, मतलब पूरे सर्कल में कहीं पे पहुंच जाए, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मुझे उसका इक्वेशन निकालना है, उसका फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे वो, तो इसी के अंदर लिखो, हमें निकालना पहले क्या है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है बेटा, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी निकालना है। अब अगर यहाँ पर वेलोसिटी मुझे निकालना है इस पॉइंट पे, है ना, तो क्या होगा जरा वो समझो। तो मैं लगाता हूं आपको, जब यहां पर आपने दिया था, क्या दिया था, काइनेटिक एनर्जी दिया था केवल, लेकिन जब ये यहां पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ हाइट पे चला गया ये, तो इसमें एनर्जी क्या हो गया, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया बाबू। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगा, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी दिया था वही उसका कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, और बाकी का पार्ट काइनेटिक एनर्जी में ही रह जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं लगाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन, क्या लगाऊंगा बेटा, मैं लगाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन। मैं इसको पॉइंट को नाम दे देता हूं एल, एल मतलब लोवेस्ट पॉइंट, अब इसको नाम दे देता हूं पी, पी मतलब एट एनी रैंडम पॉइंट, कहीं पे पी ले लिया रैंडमली। तो मैं लिखूंगा बेटा, यहां लिखो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। भाई दिख रहा है बोर्ड, नहीं दिख रहा है, ये सब लिखा हूं तो दिख रहा है दिख सर, रहा है, दिख रहा दिख है। रहा है। ठीक है बेटा, है ना। हाँ, अब बेटा सब लोग वीडियो ऑन रखो, है ना, पढ़ाई लिखा तुम लोग नहीं करते, फिर नंबर नहीं आता है, फिर रोते रहते हो। भाई वीडियो ऑफ वही कर सकता है जिसका 25 से ऊपर नंबर आते हैं, है ना, और जिसका 25 नहीं आ पा रहा है वो तो बेटा बिल्कुल ना वीडियो ऑन करके पढ़ो। ठीक है, समझ गया, क्योंकि तुम लोग का ना बहुत बड़ा नखरा है, फिर नंबर कम होते होते बहुत खराब हो जाएगा, समझा। है समझो बेटा, है ना, ऑनलाइन का सबसे बड़ा लफड़ा यही है कि जो बच्चे मोर देन 90% बच्चे खराब हो जाते हैं, समझ गया, ठीक है। चलो बेटा ध्यान दो, तो क्या बेटा, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी है उतना ही एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का लॉस तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या लिखेंगे, v इक्वल टू क्या आ गया, एट एनी पॉइंट v विल बी इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्या आएगा बेटा, क्या आएगा वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर
-2g है ना। क्लियर है सबको? है बाबू? वेरी गुड। ये कौन है भाई? आशीष कौन है? आसनी आसानी क्या नाम है? हाँ आसानी सर। कौन है? हाँ सर। हैं? बड़ा वीडियो ऑन रखो। वीडियो ऑन ही है सर, बस ब्लैक स्क्रीन है, लाइट नहीं ना। अच्छा अच्छा ठीक है। राधिका, वीडियो ऑन ही है। अमित, सुमित, ये सब कौन है भाई? मेघनाथ, सर लाइट बड़ा- कटा हुआ है। ठीक है। बड़ा सब सिंसियर पढ़ाई करो है ना। अगले अभी जो है ना संडे को टेस्ट है, फिर से संडे को टेस्ट किसका यस किसका है? एनएलएम और मोशनली प्लेन। बेटा 74 नंबर जिसका आएगा ना उसको बाहर कर दूंगा मैं क्लास से, बिकॉज यू आर टेकिंग इट है ना, यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। जस्ट टाइम पास करवा रहे हो तुम लोग है ना, पापा से मोबाइल ले करके, और केवल क्या करते हो? केवल अपना टाइम पास करते हो है ना। यू आर नॉट स्टडिंग सीरियसली। ठीक है, और ये चलेगा नहीं बेटा, है ना। समझ गया? ये चलेगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको। ये कोई है ना ऐसे नॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं है ये, है कि नहीं, कि जहाँ गए अपना फीस दिए पढ़ाई किए चल दिए। ऐसा नहीं बेटा, यहाँ पे कोई फीस नहीं है ना। यहाँ पर केवल पढ़ाई, आपको नंबर ला के ही फीस पे करना होता है समझे? यहाँ पर मतलब सीरियसली पढ़ाई करना होता है आपको। जिंदगी में कुछ करना है तो ज्वाइन करो, नहीं तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है? हल्के में नहीं लेना है, समझे बेटा? और अभी अभी मैं पीटीएम भी कराऊंगा, जिसका इसका नंबर खराब आ रहा है ना, और जो जो होमवर्क सबमिट नहीं किया है, अभी मैं ऑफलाइन पीटीएम करूंगा, ऑफलाइन। ठीक है? और सारे मार्क्स दिखाऊंगा आपके पेरेंट्स को, फिर डिसाइड करेंगे कि आपको क्लास में रखना है कि नहीं रखना है। क्योंकि बेटा जब तुम लोग को कोई टेंशन नहीं है, 24 आवर्स आपके पास है, जिंदगी आपका है, आपको बनाना है, तो क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे? क्या दिक्कत है भाई? नंबर कम आना ज्यादा आना अलग बात है, लेकिन कम से कम जो टाइम है वो पूरा यूटिलाइज करना बेटा। 2 साल अभी, 2 साल पूरा पूरा यूटिलाइज करना है, समझा? है? अभी देखो बिहार का टॉपर हुआ है आईएएस में, शुभम कुमार। उन्होंने क्लियर बोला है कि कम से कम, जानते हो, उन्होंने रूटीन बनाया है, उन्होंने बताया अपना रूटीन। उसका इंटरव्यू देखा तुम लोगों ने? नहीं देखा होगा। है भाई? सीरियल और मूवी देखने का तो टाइम नहीं है तुम लोग को। बेटा इंटरव्यू देखो, है ना। उसमें क्लियर बोला उन्होंने कि 5 बजे उठ जाते थे वो, 12 बजे तक पढ़ते थे रात में। 5 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे रात तक वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है? और प्री प्री एग्जाम जो होता था उसका 3 महीने पहले तक रूममेट से बात नहीं होता था। बात सुना रही है? 3 महीने तक क्या किया? रूममेट से बात नहीं किया। ये होती है पढ़ाई, है ना। और तुम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ क्लास ले रहा हूँ, और देखो अभी भी कुछ लोग बात कर रहे हैं आपस में। ऐसा कौन सा अर्जेंसी है भाई? है? ऐसा कौन सा अर्जेंसी आ गया कि क्लास चल रहा है और फिर भी आपस में बात करना? और पास जो कंपटीशन तुम लोग तैयारी कर रहे हो, उस कंपटीशन पास वो लोग होते हैं, है ना, जो कैसे कि तुमने बोला कि 3 साल 3 महीने तक तो पढ़ाई बात ही नहीं होती है, रूममेट से बात नहीं होती है। बात सुना रही है? तो बेटा तुम लोग कंपटीशन बहुत टफ है ना, ऐसा मत किया करो। अभी पढ़ाई करो पूरा जम करके। ठीक है? चलो ध्यान दो। और नंबर बेटा इस पर मोशन इन प्लेन और एनएलएम दोनों का टेस्ट है, आपके नंबर 75 से ऊपर होने चाहिए। ठीक है? बिना एक्सक्यूज का, कोई एक्सक्यूज उसको नहीं चाहिए, है ना, कि मेरा अंधेरा था तो लाइट नहीं था तो सूरज उग गया था, है ना, तो चांद उग गया था, ये सब कौन सा बहाना है भाई? है? सूरज को नहीं उगने दोगे?
हाँ देखो बेटा, तो क्या हो गया हमारा, अब हम निकालेंगे टेंशन कितना होगा किसी भी पॉइंट पे जब पहुंचेगा, तो स्प्रिंग से बंधा हुआ है, स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा मुझे ये जानना है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर टेंशन टी हो गया, कितना टेंशन हो गया बाबू, टी हो गया टेंशन। तो लिखो अगला हेडिंग दो, टेंशन एट एनी पॉइंट। अगला सब हेडिंग तो इसी में निकालेंगे बेटा, टेंशन एट एनी पॉइंट, है ना, किसी भी पॉइंट पे टेंशन कितना होगा मुझे वो समझना है, ठीक है। चलो, तो आपको तो पता है बाबू कि चूंकि ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, और सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी होता है। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो इधर से फोर्स कितना होगा, है ना। तो लिखेंगे हम लोग, सिंस आपको पता है एफ सी कितना होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, जो मैंने बता रखा है आपको, ठीक है बाबू। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा इसको घूमने के लिए, तो ये टेंशन ही तो देगा, जो अंदर की तरफ जो खींच के रखा है। ये तो यहाँ पे लूज करो, जैसे तुम लूज करोगे ना, वो घूमेगा नहीं, वो सीधा भाग जाएगा, जहां पर रहेगा वहीं से भाग जाएगा, ठीक है। तो टेंशन अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ कितना है, एम जी कॉस थीटा, बाहर की तरफ कितना बाबू, एम जी कॉस थीटा, है ना। तो क्या करेंगे, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, इतना फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक है चलेगा, टेंशन ही निकालना था ना मुझे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यहां से कॉस थीटा क्या लिखूं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देख पा रहे हो तुम लोग, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए बाबू, तो कॉस थीटा की वैल्यू आनी चाहिए बेस बाई हाइपोटेनस, यानी क्या हो जाएगा आर माइनस एच डिवाइड बाई आर। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है आर माइनस एच बाई आर प्लस एम बाई आर, और भी स्क्वायर की वैल्यू आपने पहले ही निकाला हुआ है, क्या निकाला बाबू, यू स्क्वायर माइनस 2gh, निकाला है नहीं निकाला है, यस और नो, ठीक है बाबू। अब इसको जब सोल्व कर दोगे, आर आर तो कॉमन हो जाएगा वो, एम बाई आर, एम बाई आर, तो क्या हो जाएगा ये, एम बाई आर बाहर कर दो, एम बाई आर को कॉमन ले लिया जाए, तो बचा क्या, जी आर माइनस जी एच, और यहां क्या बचा, यू स्क्वायर माइनस 2gh। अल्टीमेटली ये जो बचा है तुम्हारा, वो बचा है एम बाई आर इंटू यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस 3gh बचा है, ये बचा है टेंशन, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 2, और नंबर 1 दे देना पहले वाले भी का फॉर्मूला में, भी के फॉर्मूला में नंबर 1 दे देना, और ये टेंशन का नंबर 2 दे देना, ठीक है बाबू, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, नो सर। उतार लो अच्छे से।
क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम किसी को भी अप टू हियर? नो सर। वेरी गुड। चलो, तो ये हमारा टेंशन भी निकल गया कि किसी पॉइंट पे अगर मास पहुंचता है तो उस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा स्प्रिंग में, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है बाबू, क्लियर सबको? चलो, अब जब ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया, हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे टेंशन माइनस mg cos थीटा कैसे हुआ? बेटा टेंशन अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ, और mg cos थीटा किधर है? बाहर की तरफ, है ना? तो नेट सेंटर की तरफ कितना फोर्स होगा? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर T माइनस mg cos थीटा होगा। सर वहाँ पे t बड़ा होगा। T बड़ा ही है, हाँ मैंने बड़ा माना है, बड़ा होना चाहिए, नहीं बड़ा होगा तो ये घूम ही नहीं सकता ना सर्कुलर पाथ पे, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए जरूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स तो लगते रहना चाहिए, है कि नहीं? यस चलो सर। क्लियर है? हाँ, तो क्या हो गया? T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर। बढ़िया, उससे हमने निकाल लिया। अब इसमें हम स्पेशल कैसे लिखेंगे? इसके बाद हम इसी में लिख लेते हैं कि अगर ये लोअर पॉइंट पे रहेगा तो वहां पर कितना टेंशन होगा। देयरफॉर TL विल बी इक्वल टू, कैसे निकालोगे? L पॉइंट पे H की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू? H इक्वल टू 0 लोगे ना, तो TL कितना हो जाएगा? M बाई R में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, U स्क्वायर रहेगा रहेगा, RG में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट H 0 होने की वजह से ये वाला टर्म 0 हो गया। ठीक है, इसको कर दो नंबर 3, एंड H इज इक्वल टू क्या ले लो? 2R एट टॉप पॉइंट, यहां पे सबसे ऊपर, सबसे टॉप पॉइंट पे ले लो, कैपिटल H पॉइंट पे ले लो, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो जब यहां पर पहुंचेगा तो हाइट कितना हो जाएगा? डायमीटर के बराबर हो जाएगा, 2R के बराबर हो जाएगा। तो यहां से निकाल दो बेटा, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा? M बाई R इंटू U स्क्वायर प्लस RG माइनस 6RG हो जाएगा। हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा? कितना हो जाएगा बाबू? माइनस 6RG हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? अल्टीमेटली हो जाएगा TH इज इक्वल टू M बाई R U स्क्वायर माइनस 5RG। इसको क्वेश्चन नंबर ये कर दो, इक्वेशन नंबर 4 कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना टेंशन होगा वो निकल गया, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना हो गया वो निकल गया। अब मैं चाह रहा हूं कि कितना डिफरेंस हुआ, कितना डिफरेंस हुआ। तो यहां से देख के पता चल रहा है कि ये ज्यादा है और ये कम है ना? यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ज्यादा है और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कम हो गया। तो कितना का डिफरेंस हुआ, कितने का डिफरेंस हुआ जरा ये भी देख लिया जाए। तो डिफरेंस इन टेंशन लिखो बेटा, डेल्टा T इज इक्वल टू TL माइनस TH। मैं लोअर में से हायर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं चेंज नहीं कर सर रहा ऊपर वाला दिख नहीं दिख रहा, नहीं रहा। ऊपर वाला नहीं मैं दिख रहा सर। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, तो ये क्या है बेटा, ये जो है TH माइनस TL लिखना चाहिए, मैं TH चलो वही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। TH माइनस TL तो कितना हो जाएगा बाबू? इसको माइनस करो जरा, तो माइनस जब करोगे तो ये आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? और इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस M बाई R RG आ जाएगा और 6 आ जाएगा, यानी 6 mg आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 mg।
और ये निगेटिव में आ रहा है। निगेटिव मतलब क्या हो गया कि नीचे ज्यादा था टेंशन, ऊपर कम हो गया। एंड जैसे ही ऊपर जाएगा ये क्या होगा, ये माइनस साइन दिखा रहा है कि डिक्रीज होगा, यानी कि बॉल के मास के, इस बॉल के वेट के 6 गुना 6 टाइम्स टेंशन में डिक्रीमेंट आएगी। अगर कोई सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो कोई भी बॉडी जब लोअर पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस बॉडी का वेट के 6 गुना टेंशन में डिफरेंस आएगी। बड़ा इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. किसी को दिक्कत है तो पूछेगा पहले। एनीबॉडी? सर डेल्टा टी में ठीक करते हैं। कैसे बेटा बताओ डेल्टा टी? डेल्टा हट क्यों जा रहा? वो कॉमन आएगा ना। हाँ बेटा कॉमन आएगा ना एम बाई आर। अब अंदर क्या आएगा, 6 आर जी आएगा, ऐसा आएगा बाबू। यस ऐसा नहीं आएगा क्या 6 आर जी? तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 एम जी नहीं बचेगा। और ठीक है। ठीक है, तो कितना आ गया 6 एम जी, यानी कि बॉल के वेट, ऑब्जेक्ट के वेट के 6 गुना टाइम टेंशन कम हो जाती है जब वो यहां से यहां पहुंचेगी। ठीक है, टेंशन कम हो जाती है। क्लियर है सबको? है चलो, तो ये हो गया बेटा एक, है ना। अब आगे बढ़े। अब हम ये लिखते हैं, अगला पॉइंट लिखो इसी में, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। लिख लो बेटा, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, minimum velocity of projection at the lowest point, at the lowest point, at the lowest point, सर एक बार इधर जाके minimum velocity of projection, minimum velocity of projection at the lowest point, at the lowest point for looping the loop, for looping the loop, for looping the loop। ठीक है, यानी कि मुझे ये बोला गया है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी u होना चाहिए यहां पर, कहां पर, ग्राउंड पे। ठीक है बेटा, तुम बेटा एक काम करो, तुम जरा इधर बैठ दो, तुमको देखने में आसान होगा ना। बस पीछे जा, है ना। अभी दिख रहा बेटा पूरा है? कहाँ पे? नीचे, नीचे और जा पीछे। अब आ गया? ठीक है ना, ये दिख रहा है? नीचे दिख रहा है?
हाँ बेटा, तो ये हो गया काम। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, हमें ये बोला गया है कि आखिर इसमें कितना मिनिमम यू दिया जाए ताकि ये पूरा का पूरा घूम जाए। क्या हो जाए, कितना मिनिमम यू यहाँ पर दूं ताकि ये क्या हो, ये पूरा घूम जाए। अगर समझ में है, ये पूरा राउंड मार सके, ऐसा ना कि यहाँ से जाके ऐसे झूलने लगे, ऐसे ऐसे, है ना। अगर कम वेलोसिटी दोगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा नहीं, यहीं तक आएगा और जीरो हो जाएगा वेलोसिटी, फिर नीचे आ जाएगा, तो ऐसा ऑसिलेट करने लगेगा। मुझे ऑसिलेट नहीं कराना, मुझे इसको पूरा चक्कर लगाना है। तो उसके लिए कितना तेजी से यहाँ पर वेलोसिटी दिया जाए कि पूरा घूमे। बात सुना रही है, ये कंडीशन है। तो उसके लिए क्या करेंगे बाबू, देखो यहाँ पे लिखो, मिनिमम वेलोसिटी के लिए देखो क्या करते हैं ये बताता हूँ। देखो मिनिमम वेलोसिटी के लिए, है ना, मिनिमम वेलोसिटी के लिए जो मुझे करना है होता है वो ये करना होता है कि टेंशन जो स्प्रिंग में है वो कहीं पे जीरो ना हो। तो जैसे टेंशन जीरो होगा रस्सी सेलेक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रस्सी सेलेक्ट कर जाएगा और फिर वो नहीं घूम पाएगा, है ना। तो मुझे ये देखना है कि सबसे कम यहाँ पर होता है टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पर भी टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही कम हो जाएगा तो सेलेक्ट करेगा रस्सी और गिर जाएगा, गिरना नहीं चाहिए। उसके लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट आल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्या होना चाहिए बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे भी टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो से ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और नहीं तो इक्वल टू जीरो, यानी जस्ट वहां पर पहुंचे, है ना, तो वहां पे जीरो हो जाए। क्योंकि उससे थोड़ा सा भी ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, ऐसे गिर जाएगा। जैसे गिरेगा तो क्या होगा, पूरा लूप में ही गिरेगा, ऐसे गिरेगा, है ना। तो ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, थोड़ा सा भी जीरो से बड़ा होगा, काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो कंडीशन क्या लेंगे, टीएच मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और टीएच आपको पता है, बताओ बाबू फॉर्मूला देखो यहाँ पे, टीएच दिख रहा है, अभी निकाला तूने। तो क्या होता है टीएच, एम बाई आर इंटू यू स्क्वायर माइनस 5rg एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ गया, यहां से सोल्व करने पे आ गया तुम्हारा अंडर रूट 5rg, है ना भाई। यानी कि u मिनिमम कितना होना चाहिए, u मिनिमम होना चाहिए इक्वल टू 5rg। ठीक है, मतलब अंडर रूट 5rg से बराबर हो या उससे बड़ा होना चाहिए। यानी मिनिमम की जब बात की जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, अंडर रूट 5rg बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिनिमम यू अंडर रूट 5rg बोलेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है सब लोग को, उतार लो, समझ में आया सबको, है मेघनाथ, अनंत, यस सर। कशिश, कशिश, संतोषी, समझ में आ रहा है सबको, आशी क्लियर है, चंचल, Yes, sir. संजना क्लियर है, सिमरन, सुमन, यस सर। अच्छे समझना बेटा, इस बार नंबर आप लोग को आना चाहिए, है ना। किसी भी हालत में तुम लोग पढ़ाई ठीक से नहीं करते हो, समझते जरूर हो बट नंबर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग और लगाओ, है ना, थोड़ा दिमाग और लगाओ और नंबर आने चाहिए। ठीक है, अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर के लास्ट में हम पीटीएम लेंगे। ठीक है, ऑफलाइन मम्मी पापा से मिलेंगे, है ना, और देखेंगे कि आपका क्या रिपोर्ट कार्ड है और आपके तरफ से कितना सपोर्ट है और उनके तरफ से कितना सपोर्ट है ना, तो डिस्कस करेंगे। इधर सब लोग अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करके रखना, पता चला कि आपको डांट पड़ने लग जाए वहीं पे। तो क्या हो गया बेटा, ये यू मिनिमम कितना हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg आ गया। क्या आ गया, यू मिनिमम कितना आ गया, अंडर रूट 5rg आ गया है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, डन।
तो ये हो गया मिनिमम, आपको इतना मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ेगा तभी ये पूरा चक्कर काटेगा, नहीं तो पूरा चक्कर नहीं काटेगा। ठीक है, चलो बाबू, तो ये हो गया मिनिमम वेलोसिटी, है ना। मिनिमम वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट टू कंप्लीट होल लूप। ठीक है, अच्छा अब जरा बताओ, अब मुझे ये समझना है, ये तो ठीक है, अगर तुम इस वेलोसिटी से आपने फेंक दिया तो यहां पर जब पहुंचेगा तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? अगर इसी वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी से फेंका है तो क्या यहां पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी? ये पता करना है। तो देखो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, लिखो बेटा, देखो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट h कितना हो जाएगा? तो वेलोसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवा रखा है। ठीक है, उसी फॉर्मूला को यूज करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला ऐसा है कि किसी पॉइंट पे निकालने के लिए फॉर्मूला ओके है। तो लगा दो बेटा फॉर्मूला, क्या लगाएगा फॉर्मूला बताओ? v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, h कितना हो जाएगा? कैपिटल एच पे हाइट कितना हो जाता है बेटा? 2r के बराबर होता है नहीं होता? यस और नो? होता है। अच्छा अब देखो एक चीज और देखो, ये u u u कब है? मिनिमम वेलोसिटी कितना फेंकोगे? 5rg से तो फेंकोगे, तो v u स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5rg लिख दूं यहाँ पे? क्या करो, तो लोग गड़बड़ा दोगे, है ना। इसको नीचे लिखो, अगले लाइन में लिखो, 5rg माइनस 4rg, तो कितना आ गया? अंडर रूट rg आ गया। कितना आ गया? अंडर रूट rg आ गया। यानी कि मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा? अंडर रूट rg होना चाहिए। यानी कि जब वो पहुंचता है हाईएस्ट पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती है, वहां पे वेलोसिटी होती है, कितना होता है? अंडर रूट rg के बराबर होता है हाईएस्ट पॉइंट पे। जब तुम पूरा घुमाओगे तो यहां पर पहुंचेगा बॉडी, उस समय इसकी वेलोसिटी होगी, कितनी होगी? अंडर रूट rg के बराबर होगी। अंडर रूट rg के बराबर होगी। उतरो बेटा सभी लोग। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसी में लिखो आगे, इसी में लिखो आगे, आगे बेटा।
ठीक है बेटा, हो गया क्लियर है ना? जो बेटा दवा खाओ है ना? तो क्या हो गया, अंडर रूट आर जी आ गया है ना? ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे। अब आगे लिखो, नेक्स्ट काम हम करेंगे। नेक्स्ट लिखो बेटा, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। देखो बेटा, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन यानी कि किस स्थिति में ये बॉडी घूमेगा नहीं, केवल वो ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे। समझ गया? मुझे ऐसा फेंकना है कि वो ऐसे ऐसे होता रहे, ऑसिलेशन, ना कि पूरा वो कंप्लीट रोटेशन करे। ठीक है? तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा मुझे वो समझना है। तो देखो बेटा, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन ऐसा लिखो। लिखो बेटा, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। जो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए मुझे वो समझना है। ठीक है? उसके पहले, इसको डिटेल में पढ़ने के पहले हम ये समझेंगे, है ना, कि आखिर वह कौन सा हाइट होगा जहां पर वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ठीक है? आखिर किस हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो सकती है, पहले हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो लिखो, लेट h1 फॉर v इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए h1 हाइट कहीं ना कहीं पर ऐसा हाइट आता है रास्ते में जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अगर जीरो हो जाती है तो वह हाइट की वैल्यू क्या होगी मैं वो निकालना चाहता हूं। ठीक है? जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो क्या होगा बेटा, h1 फॉर v इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू बेटा बताओ, u स्क्वायर माइनस 2gh होता है, यस और नो? तो यहां पे आपको v को जीरो करना है, इसको जीरो कर दो तो क्या हो गया, v जीरो कब होगा, जब h की वैल्यू h1 के बराबर हो। तो यहां से h1 क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। इक्वेशन नंबर कहां पहुंच गया, 5, जो भी पहुंचे लिख दो। ठीक है? तो इस हाइट पे जब जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब इस हाइट पे जाएगी तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है? क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? चलो, अब एक चीज और निकालता हूं, लेट h2 फॉर p इज इक्वल टू जीरो। मैं अब ये चाह रहा हूं कि आखिर पूरा घूमते घूमते कोई ऐसा हाइट भी होगा जहां पर टेंशन ही जीरो हो जाए, है ना? तो उसके लिए मैंने h2 मान लिया। मान लिया h2 कोई ऐसा हाइट है जहां पे टेंशन जीरो हो रही है, जहां पे टेंशन जीरो हो जाती है, मैंने मान लिया ऐसा। ठीक है?
चलो बेटा, तो क्या करें हम ऐसा हाइट निकालना चाह रहे हैं जहां पे टेंशन 0 हो जाए, है ना। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या लिखा था बताओ बाबू? टेंशन एट एनी पॉइंट क्या था फॉर्मूला? M/R U² प्लस RG माइनस 3GH। ठीक है, करो बेटा, करो करो करो, निकालो। यस, कितना आ गया आंसर बताओ बाबू सब लोग? कितना आ गया? U² प्लस RG बट्टा 3G। हाँ, इसको 0 कर दिया जाए, है ना, और H को H2 कर दिया जाए, तो H2 की वैल्यू आ रही है U² प्लस RG डिवाइड बाई 3G। सबको इतना ही आया कि कुछ गड़बड़ आया है बाबू? सबको इतना आया यस सर। है? तो ये आ गया तुम्हारा H2 की वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है, जहां पे टेंशन 0 हो जाए, जहां पे टेंशन 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया काम। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जो हमारा पर्पस था। पर्पस ये था कि किस कंडीशन में बॉडी ऑसिलेट करेगा, किस कंडीशन में बॉडी ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेट करने के लिए क्या होना चाहिए बाबू? ऑसिलेट करने के लिए यानी क्या हो गया, वो रहेगा तो सर्कुलर पाथ में हमेशा, है ना, और सर्कुलर पाथ में रहने के लिए टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन चलो आवाज आ रही सबको? देखो बेटा, तो ये हो गया ना। अब मुझे क्या कहते हैं, ऑसिलेट करवाना है। तो ऑसिलेट कब करेगी? सर्कुलर पाथ में तो इसको चलना ही चलना है, तो टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन आगे जा रही वेलोसिटी अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, ये फिर से नीचे लौट जाएगा, फिर वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कमने लगेगा, फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा। यानी कि ऐसा होना चाहिए कि टेंशन 0 ना हो लेकिन वेलोसिटी 0 हो जाए। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो वो बॉडी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा वो? ऑसिलेट करेगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या होना चाहिए, T must not be equal to 0 but V should be equal to 0। यहां लिखो फॉर ऑसिलेशन, देखो बेटा, फॉर ऑसिलेशन क्या होना चाहिए, T is not equal to 0 but V equal to 0। ठीक है, अगर ध्यान दो यहां पे, ये क्या था बेटा, V क्या था, V के लिए हाइट क्या निकाला था मैंने, H1 निकाला था ना, H1 निकाला था, और T के लिए क्या निकाला था, H2 निकाला था मैंने। टेंशन के लिए H2 निकाला था, वेलोसिटी 0 होने के लिए H1 निकाला था। अब जरा बताओ, ये 0 नहीं होना चाहिए और ये 0 हो जाना चाहिए, तो बताओ कौन बड़ा होना चाहिए, ये कि ये?
गेस कर पा रहे हो? है बाबू? कौन सा बड़ा होना चाहिए? H2 बड़ा होना चाहिए, है ना? H2 बड़ा होना चाहिए ताकि ये जीरो ना हो जाए। को ज्वाइन कीजिए। हाँ कर दिया है ना। H2 बड़ा होना चाहिए ताकि ये ऊपर आए, है ना। H2 ऊपर रहेगा, H1 नीचे रहेगा, तो और यहाँ से हमारी हाइट बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पहुंचते वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया, लेकिन टेंशन जीरो नहीं हुआ। तो H2 बड़ा होना चाहिए H1 से। H2 मस्ट बी ग्रेटर देन H1 लिखना चाहिए। और H2 की फॉर्मूला क्या लिखा था बता सकते हो कोई? बाबू बताओ क्या था? U स्क्वायर प्लस U स्क्वायर प्लस RG अपॉन 3G। ये किससे बड़ा होना चाहिए? H1 से। H1 क्या लिखा था? U स्क्वायर अपॉन GH। है 2G था ना बेटा? यस सर। U स्क्वायर बाई 2G था। आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से करोगे तो हो जाएगा 2U स्क्वायर प्लस 2RG ग्रेटर देन 3U स्क्वायर। और यहाँ से क्या हो गया? U स्क्वायर शुड बी लेस देन 2RG और U शुड बी लेस देन अंडर रूट 2RG। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी अंडर रूट 2RG से कम दोगे। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कट कर रही है बेटा? ठीक है सबको कट कर रही है? सर आवाज ठीक है ना? ठीक है। तो क्या होगा बेटा? इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम यहाँ पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट 2RG से कम दोगे तो ये पूरा सर्कल नहीं काटेगा, बल्कि ये क्या करेगा? ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। आया समझो बाबू? समझ में आ गया सबको? अगर ऑसिलेट कराना है तो इसको वेलोसिटी क्या देना? अंडर रूट 2RG से कैलकुलेट कर लेना और उससे कम देना। उससे कम दोगे तो ये ऑसिलेट करेगा। समझ में आ गया बाबू सबको? यस और नो? बाबू ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 2RG, है ना। 2RG तक भी अगर देते हो तो भी तुम्हारा ऑसिलेट ही करेगा। लिख लिया बेटा सभी लोग? हो गया? Yes, sir. वेरी गुड, इंटेलिजेंट। चलो आगे लिखो बेटा। अगला एक टॉपिक और करवाता हूं। नेक्स्ट लिखो टॉपिक, कंडीशन फॉर द बॉडी टू लीव द लूप, यानी कि सर्कुलर पाथ को छोड़ दे। जब ऑसिलेट कर रहा है तो छोड़ा नहीं है, वो सर्कुलर पाथ से ही चल रहा है। अब मैं क्या पूछ रहा हूं? अब मैं पूछ रहा हूं ऐसा क्या कंडीशन होगा जिससे कि वो सर्कुलर पाथ पे चलना छोड़ दे? ठीक है बाबू? तो देखो पता है क्या होता है इसके लिए कंडीशन क्या होगा? इसके लिए कंडीशन होगा कि वेलोसिटी रहे, वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी रहे लेकिन टेंशन जीरो हो जाए। तो टेंशन जैसे ही जीरो होगा रस्सी स्लैक कर जाएगी, रस्सी ढीली पड़ जाएगी, और वेलोसिटी तो है ही, तो ढीली पड़ने के बाद भी क्या होगा? बॉल कहीं भी चला जाएगा, है ना। जिससे क्या होगा? उस रास्ते को छोड़ देगा। सर्कुलर पर चलने के लिए जरूरी है कि रस्सी टाइट रहना चाहिए। रस्सी ढीली पड़ी तो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। तो हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए कि वेलोसिटी जीरो ना हो लेकिन टेंशन जीरो हो जाए। ठीक है। अगर ये कंडीशन हो गया तो क्या होगा? जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए बाबू? तो वेलोसिटी के लिए क्या था? h2 था, और टेंशन के लिए क्या था? हाइट h1 था। अब बताओ कौन सा बड़ा होना चाहिए? टेंशन के लिए h1 बड़ा होना चाहिए, h2 छोटा होना चाहिए, है ना बेटा?
क्लियर है? अब जरा फिर से करा जाए, इसको उल्टा कर देंगे, खाली क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे और क्या। बोले वो फिर से बोल दे, सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, है ना। सर अभी जो देखो, कंडीशन बोले वो फिर से बता दीजिए ना। हाँ फिर से बता रहा हूँ बेटा, फिर से चिंता मत करो, मैं हूँ ना, है ना। शाहरुख खान नहीं हूँ लेकिन मैं तो हूँ, है कुलदीप सर तो हूँ ही ना। हम्म, चिंता मत करो। देखो बेटा क्या हो गया, लीव द लूप, आपको लूप को लीव करना है। लूप को लीव कैसे करेगा, तो उसमें मैंने बताया कि वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी वेलोसिटी बॉडी में रहना चाहिए, है ना, ठीक है। लेकिन टेंशन जीरो हो गया, टेंशन जीरो जैसे ही होगा तुम्हारा रस्सी क्या होगा, स्लैग कर जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। और जब ढीला पड़ेगा तो क्या होगा, वो कहीं भी गिरने लगेगा, और वेलोसिटी है ही तो बॉडी में क्या होगा, वो कहीं भी मूव कर जाएगा, कहीं भी मूव कर जाएगा, और वो सर्कुलर वाला रास्ता छोड़ देगा, ठीक है। इसलिए कंडीशन क्या हो गया, v शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो बट t इज इक्वल टू जीरो। v के लिए हाइट क्या था h2, और t जीरो के लिए हाइट क्या था h1। अब कंडीशन ये है कि टेंशन जीरो हो जाए लेकिन वेलोसिटी जीरो ना हो। तो ये कब पॉसिबल है बाबू, कि जब ये वाला जो टेंशन जीरो जो होने वाला h था वो क्या हो, क्या लिखा भाई मैंने, इसके लिए क्या था, h2 था ना, H1 सर H1 था सर। उल्टा लिखा क्या मैंने, v के लिए क्या था भाई, h1 था ना ये। इसके लिए हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, है ना, टी के h2 था ना। तो मैंने क्या बोला, हाँ, क्या कर बताना फिर से भाई, तुम क्या लिखा था, जो लिखा था उसके हिसाब से करना पड़ेगा। वेलोसिटी के लिए क्या लिखा था तुमने, h1 लिखा था ना, और टेंशन के क्या h2 लिखा था। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जीरो नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, ये ऊपर आना चाहिए कि नहीं, यानी h1 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, h1 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर ये उतार लो, h1 ये है ना, h2 ये है, h1 बड़ा हो गया h2 से, जब करते हो सर तो क्या H1 आता का है। U स्क्वायर बाई 2 जी हाँ होगा। लिखो ना, हाँ लिखो, लिखो ना यहाँ पे, लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखो, ठीक है। चलो क्या बेटा, अब यहाँ से निकाल दो, तो यू क्या गया, यू आ गया ग्रेटर देन अंडर रूट टू आर जी, क्या गया, यू इज ग्रेटर देन अंडर रूट टू आर जी के बराबर आ गया। यानी कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी टू आर जी से ज्यादा देते हो तो वह सर्कुलर लूप को छोड़ देगा, वो सर्कुलर पाथ पे नहीं चलेगा, असल में। लेकिन 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 एक बात और था, क्या बात था, कि अगर u की वैल्यू √5 rg से ज्यादा हो तो वह सर्कुलर लूप पे ही चलता है, ये भी हमें पता है कि नहीं। तो यानी कंडीशन क्या बनेगा, कंडीशन फिर कुछ और बनेगा, क्या बनेगा कंडीशन, कंडीशन ये बनेगा कि अगर लूप से हटना है तो u की वेलोसिटी, u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, √5 rg से कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही √5 rg से ज्यादा हो जाएगा तो पूरा लूप पे ही चलेगा, फिर से पूरा घूमेगा। लेकिन 2 rg से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 rg से बड़ा होना चाहिए लेकिन 5 rg से कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है, वेलोसिटी अगर इतना दिए हो तुम इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या करेगा, लीव कर देगा, लीव द लूप, लिखो लीव द लूप। और सर 5 RG से ज्यादा होगा तब, तो लूप कर जाना है, पूरा लूप बनाएगा और क्या घूमते रहेगा वो सर्कल में, है ना, वो सर्कल को नहीं छोड़ेगा फिर।
चलो लिखो बेटा फटाफट फास्ट। उतार ले सभी लोग। उतारो अच्छे से बेटा सभी लोग, अच्छे से परफेक्ट करो इसको। चलो हो गया लोग, आगे करें। तो ये हो गया लीव द लूप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ जरा ध्यान दो। यहां पर वेलोसिटी मिनिमम कितना होती है अगर पूरा लूप चलती है तो अंडर रूट RG होना चाहिए। यहां पर अगर बिल्कुल अंडर रूट 2RG के बराबर दोगे तो कहां पहुंचेगी, बिल्कुल यहां पर पहुंचेगी। अगर तुम 2RG दोगे तो यहीं तक पहुंचेगी। अगर 2RG से कम दोगे तो इसी ड्राइंग में तुम लोग एडजस्ट करोगे बेटा, है ना, या तुम अलग से ड्राइंग बना सकते हो। अगर u की वैल्यू लेस देन अंडर रूट 2RG है तो क्या होगा, वो इनके बीच में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। तो क्या करेगा ये बेटा ऑसिलेट करेगा। अगर रूट 2RG से ज्यादा दे दोगे और 5RG से कम दोगे, यहाँ पे 5RG लिख लो, चलो ठीक है, 5RG दोगे तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ आएगा तो पूरा लूप बन जाएगा। अगर इनके बीच में रहेगा, u की वैल्यू क्या रहेगी, अंडर रूट 2RG से ज्यादा लेकिन अंडर रूट 5RG से कम, तो क्या होगा, बॉडी इनके बीच में आते आते वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं पर वेलोसिटी जरूर जीरो हो जाएगी। और जैसे ही जीरो होगी तो लूप क्या होगा, लूप को छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहां पर पहुंचा, अगर यहाँ टेंशन जीरो हो गया, टेंशन क्या हो गया, जीरो, तो क्या होगा, टेंशन जब जैसे जीरो होगा तो वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी किधर है, इधर का था, तो ये ऐसे आकर के ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे गिर जाएगा, है ना, टेंजेंशियली करके ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ऐसे गिर जाएगा, क्योंकि रस्सी तो ढीला पड़ गया, है ना। अब ये क्या करेगा, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, तो ऐसे घूम करके ऐसे नीचे गिर जाएगा। यानी क्या होगा, यहाँ पर अगर इनके बीच में आकर के जीरो होता है तो क्या होगा, लीव द लूप, ठीक है बेटा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पहुंचने के लिए 5RG, यहाँ पहुंचने के लिए रूट 2RG। अगर ऑसिलेट कराना है तो इससे कम वेलोसिटी दो, अगर लीव द लूप कराना है तो इससे ज्यादा दो लेकिन इससे कम दो। ये पूरा तुम्हारा सार हो गया। ये क्या हो गया, ये पूरा तुम्हारा इस टॉपिक जो हमने इतने घंटे में पढ़े हैं वो क्या होगा, उसका शॉर्ट कंक्लूजन हो गया। ये ड्राइंग अलग से बना लो तुम लोग, सब लोग, ठीक है बेटा, अच्छे से बनाओ। बोलो 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 बोलो। सर एक बार ड्राइंग फिर से बना दीजिए। ये ड्राइंग बनाओ, देखो
देखो सुनो, अगर तुम RG के बराबर दोगे वेलोसिटी यहाँ पर, तो ये एग्जैक्टली बीच में पहुंचेगा। इससे कम दोगे तो उसके नीचे ही कहीं ना कहीं पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर इसके नीचे वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या करेगा वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा दे दोगे लेकिन √5RG से कम दोगे तो इसके बीच में कहीं ना कहीं पे जाकर के वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा। और जहां पे भी जीरो होगा रस्सी स्लैक कर जाएगी, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी तो है, तो वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से फ्री फॉल हो जाएगा, यानी कि सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। लेकिन अगर यहाँ पर √5RG दोगे तब तो ये सीधे यहाँ पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पहुंचे तो क्या होगा, वो पूरा सर्कल में घूमेगा, ठीक है बाबू। तो ये तुम्हारा कंडीशन है। उठा लो अच्छे से। फिर हो गया बेटा, सबको बना लिया पूरा। तो ये था तुम्हारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब चूंकि मैंने इसमें इतने सारी चीजें लिखवाई है, इतनी सारी चीजें बताई है, तो आपको कहीं ना कहीं मिस होने का डर है, ठीक है। तो मैं एक टाइम देता हूं तुमको 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स का। तुम एक बार इसको अच्छे से देखो बेटा, पूरा एक बार पढ़ लो अच्छे से। अगर कहीं पे थोड़ा भी डाउट है तो पहले पूछ लो ऑन द स्पॉट। सभी लोग 10 मिनट टाइम लेकर के एक एक चीज बारीकी से समझ लो, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक था और बहुत फॉर्मूले भी डेवलप हुए हैं, है ना। तो वो तरीके से बेटा समझो सब लोग। अगर कहीं पे लगता है कुछ भी तो पहले पूछ लो, है ना, ताकि कल के डेट में डाउट ना रहेगी चीज। तो सभी लोग करो बेटा, फास्ट करो। अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, देखो इधर सुनो। अब दिक्कत आ रही है H1 H2 बड़ा छोटा, वो उसमें दिक्कत आ रही होगी आप लोग को, है ना। मैं फिर समझा देता हूँ। देखो मान लीजिए ये कंडीशन है, V 0 नहीं होना चाहिए, T 0 होना चाहिए। किसके लिए, टू लीव द लूप, है ना। अच्छा अब ये देखो, बताओ आपने निकाला था वेलोसिटी 0 किस हाइट पे होती है, H1 लिया था आपने, यस और नो।
आसिफ, Yes, sir. आसिफ बताओ, बी के लिए क्या लिया था? H1 लिया था, और टी के लिए क्या लिया था? H2 लिया था, Yes. लिया था। ओके, अब मान लीजिए ग्राउंड है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा ग्राउंड है। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, अगर H2 नीचे रहेगा तो पहले H2 आएगा कि पहले H1 आएगा? H2. H2 आएगा, ठीक है, पर H2 आ जाएगा। अगर पहले जब H2 आएगा तो H2 किसके लिए था? T के लिए था, T के लिए? Yes. T, तो T जीरो हो जाएगा यहाँ पे। Yes, sir. ओके, अच्छा H1 किसके लिए था? V के लिए था। Yes, sir. तो अभी तुम वहां पर तो पहुंचे नहीं हो, तो V जीरो होगा? नहीं होगा है, V जीरो नहीं होगा ना, नहीं होगा. क्योंकि तुम तो यहीं पहुंची हो, है ना। तो अगर ये कंडीशन चाहिए कि V जीरो ना हो, T जीरो हो जाए, तो इसका वाला हाइट क्या होना चाहिए? H1 से नीचे होना चाहिए, यानी कि H2 की वैल्यू कम होना चाहिए H1 से। बात सुनाया है? Yes. बस सिमिलरली उल्टा करो। अब तुम्हें चाहिए T जीरो ना हो और V जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वाला जो हाइट होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए और इसका वाला हाइट नीचे होना चाहिए, ताकि पहले ये पहुंच जाए तो V जीरो हो जाए और ये जीरो ना हो। तो क्या होगा बताओ? V किसके लिए होता है? H1 के लिए। तो H1 नीचे होना चाहिए, H2 ऊपर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। Yes, sir. हाँ, यानी क्या हो गया? यानी कि H1 छोटा होना चाहिए H2 से। ऐसा समझ में क्लियर है? Yes, sir. Clear. चलो वेरी गुड। हेलो, अच्छा ठीक है। चलो क्लियर सबको? एनी प्रॉब्लम? हो गया सबको क्लियर? तो ये था हमारा ऑसिलेशन, ये था हमारा ऑसिलेशन था, ठीक है। चलो इस पे आप क्वेश्चन कर ले थोड़ा सा। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना। इसको क्वेश्चन करने के लिए एक काम करो बेटा, इधर इसको दोनों फोटो खींच के भेजना जरा, इसको दो ग्रुप में भेज दो, इसको और इसको शॉर्ट कर देना, क्रैप करके ये भेजना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन भेजेंगे। चलो दो क्वेश्चन हम लोग भेज रहे हैं ग्रुप पे, उसको बनाओगे आप लोग, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
जो मैंने ग्रुप में भेजा है